जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग गुरु जी के सामने बैठ के कर रही हूँ। मुंबई से बोल रही हूँ और मेरी जर्नी मतलब जो जितना मुझे एहसास है मेरी जर्नी गुरु जी से 15 अगस्त 2023 में हुई, जब अधिक मास श्रावण मास चल रहा था। अधिक श्रावण मास जो 2 महीने का श्रावण चल रहा था। और मैं 15 अगस्त को गुरु जी किसी ने गुरु जी के बारे में बताया, लेकिन गुरु जी से जुड़ और मैं अपना फर्स्ट सत्संग जब मैंने अटेंड किया नियर लोकेशन में जाके, तो वो नाग पंचमी का दिन था, 21 अगस्त। तो नाग पंचमी का दिन था, श्रावण मास, अधिक श्रावण मास चल रहा था। और अब वो मैं सत्संग बता रही हूँ, मेरा लेटेस्ट 1 जून की रात को हुआ, मतलब 1 जून स्टार्ट होता है तब। मैं एक दिन पहले 31 शायद 1 जून को मैं एक सत्संग अटेंड कर आई और सत्संग अटेंड करने के बाद मैं आके घर में बैठ गई और मेरे कुछ ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स चल रही थी, थोड़ी स्ट्रॉन्ग वाले। उस एंटीबायोटिक्स में ये भी लिखा था कि ये एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स में से एक साइड इफेक्ट ये है कि ये हार्ट को थोड़ा ये कर सकते हैं, मतलब कुछ क्रिटिकल कुछ कर सकता है हार्ट के लिए। इसके साइड इफेक्ट हार्ट प्रॉब्लम दे सकता है, ऐसे कुछ लिखा था। और जैसे मैंने एंटीबायोटिक्स का कोर्स शुरू किया एक दिन, तो मेरे कंधे में दर्द होना शुरू हुआ और मुझे सडनली लगा मैंने तो कुछ हेवी उठाया नहीं, कुछ ऐसा उठाया नहीं जो मेरे शोल्डर में दर्द हो, तो मुझे लगा होगा। फिर 3rd दिन तक चला, तो मैं 30 जून को एंटीबायोटिक फर्स्ट खाया था, 31 पर फिर 1 जून स्टार्ट, 31 और एक ये 1 जून स्टार्ट हुआ। तब मैं एंटीबायोटिक 3रा दिन चल रहा था। मेरे सत्संग में सुबह मुझे एक मैसेज आ गया था एक अंकल का, जो मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप पे है सत्संग के। उनके ज्यादातर किसी को मैसेज नहीं आते कि आपके सत्संग में आओ, ग्रुप में सत्संग का इनवाइट्स आते हैं, अगर आपने कोई देखा है तो आप अटेंड करते हैं ऐसे। लेकिन अंकल का अलग से पर्सनली सत्संग का इनवाइट आया मुझे, तो मैंने सुबह देख लिया। मैंने सोचा हाँ ठीक है, अच्छा सुबह देख लिया कि मैं शाम को 5:30 बजे सत्संग में जाऊंगी। मुझे बैक ऑफ द माइंड यही आ रहा था कि जैसे गुरु जी कह रहे, मेरे अंदर दिमाग में ये कह रहा था कि गुरु जी बुला रहे तुझे, गुरु जी बुला रहे तुझे, चल सत्संग में, गुरु जी बुला रहे ऐसे। तो मैं गई, सत्संग अटेंड किया। उधर 3 बॉटल मुझे सत्संग में जल प्रसाद दिया जाने के टाइम, एक मैंने अपने पास रखा और दो मैंने अपने पास रखा, एक मैंने दिया जल प्रसाद का बॉटल। और जब मैं रात को आके सोई सत्संग से, तो जब मैंने कहा समझिए मुझे बैक ऑफ द माइंड आ रहा था गुरु जी बुला रहे थे सत्संग में, क्योंकि वो इनवाइट मुझे अलग से आया था, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आया था अंकल ने, और व्हाट्सएप अलग से किया था। तो मुझे लगा मुझे कुछ ऐसी सिग्निफिकेंस है सत्संग में कभी इनवाइट है, तो मैं गई सत्संग अटेंड किया और आ गई। रात को मुझे मैंने आप जैसे आपको बताया था मेरा एंटीबायोटिक्स ऑलरेडी चल रहा था और मेरे को शोल्डर पेन स्टार्ट हो रहा था। और जैसे मैंने आपको बताया कि उस एंटीबायोटिक्स का स्ट्रॉन्ग वाला था, ये था साइड इफेक्ट कि आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम, कुछ ब्लॉकेज है, कुछ तो वो क्रिएट कर सकता है, हार्ट पे इफेक्ट दे सकता है ये एंटीबायोटिक्स का साइड इफेक्ट मेडिसिन का। तो जब मेरा वो दिन सत्संग अटेंड करके 3रा दिन था एंटीबायोटिक्स का, और 1st दिन से मेरे शोल्डर पेन स्टार्ट हो गया, जैसे हाथ में दर्द होता है। जैसे आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम हो तो आपको पहले तो हाथ में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है ऐसे सब। और मैं जैसे मैंने कहा मैंने कुछ हैवी उठाया नहीं। और उस दिन रात को हाथ में तो 3rd दिन दर्द हो ही रहता शोल्डर पे, और थोड़ा सा इम्प्रूव होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों इम्प्रूव हो रहा है। फिर लेग की नीचे तक भी पैर में दर्द हो रहा है।
एक साइड का। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या है, और फिर रात को जब मैं सोई तो बीच में चेस्ट में एकदम पाल्पिटेशन होने लगा, जैसे टिक 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 हो रहा है, ऐसे एकदम माइल्ड हल्का सा कुछ पाल्पिटेशन हो रहा है। मुझे समझ में आ रहा है कि ये कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है। तो बाबा रे तो रात को तो मैंने सोचा कि क्या हो रहा है, तो मैं उठी रात को, मैंने जल प्रसाद की बॉटल मेरे पास पड़ी थी बेड की तरफ विंडो के, तो मैंने उठाई और जल प्रसाद पिया। और फिर जब मैं जल प्रसाद की बॉटल खोल रही थी, मेरे साथ जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि जल प्रसाद की बॉटल खुल नहीं रही थी, लेकिन वो ऐसे मैं उसको जो सील होता है ना, वो ब्रेक कर रही है, खुल रही है, तो मैंने फिंगर में नेल से उसका सील ब्रेक कर रही हूँ। वो 250 ml की या 200 ml की थी, उसका सील में फिंगर के नेल से ब्रेक कर रही हूँ और लीक होती जा रही है धीरे धीरे उसके ड्रॉप्स। और मैं फिर मैं जैसे किसी अपने ऊपर टिका के बॉटल खोलते हैं, तो ऐसा लगा मेरे ड्रेस पे, कपड़े पे वो लीक हो रही गिर गई। तो मैंने सोचा क्यों ना जल प्रसाद को थोड़ा सा जो है उसको चेस्ट के उधर लगा लूं सेंटर में, शायद ठीक हो जाए जो भी हो रहा है। तो मैंने जल प्रसाद लेके दीदी को रखा, जैसे बॉटल खुल नहीं रही थी, तो मुझे फर्स्ट टाइम हुआ है, जल्दी से बॉटल खुल जाती है जैसे आप देखते हैं। तो गिर रही थी ड्रॉप्स, मैंने सोचा चल इधर मल लेती है, जैसे सेंटर ऑफ द चेस्ट उसको मल लिया और फिर वो पी लिया और मैं लेट गई। गुरु जी को बोला, गुरु जी क्या हो रहा है, ऐसा कभी सेंटर ऑफ द चेस्ट पेन मुझे कभी नहीं हुआ है। मुझे बैक ऑफ द माइंड पता था कि मेरे एंटीबायोटिक्स का एक साइड इफेक्ट ये है कि आपको कुछ हार्ट प्रॉब्लम दे सकता है। एंड अब आप हार्ट प्रॉब्लम नॉर्मली देखा जाए तो किसी को ये 60 या कुछ 50 के ऊपर किसी को होता है आजकल, कम लोगों में आजकल सुनने में आ रहे हैं हार्ट प्रॉब्लम्स। तो मुझे लगा भाई इसमें से कुछ एक ही हो सकता है कि आप शायद मेरे को भी हार्ट प्रॉब्लम दे रही मेडिसिन। शेड्यूल एच ड्रग था वो ऑलरेडी, तो ड्रग शेड्यूल एच ड्रग मुझे कुछ हार्ट प्रॉब्लम नहीं हो रहा, जैसे इसको गूगल पे इसको जानने लिखा है देता है हार्ट साइड इफेक्ट और हार्ट के रिदम या कुछ मतलब ब्लॉकेज या कुछ अटैक या कुछ शायद दे सकता है। इस पर कुछ गूगल पे लिखा था स्कैरी चीज कि वो कर सकता है। तो मैंने गिर रहा था, मैंने ड्रॉप्स अपने पे मर ली, फिर ये बॉटल में से पानी पिया, जल पिया गुरु जी का, और मैं वापस सो गई लाइट बंद करके। और मैंने गुरु जी से पूछा, गुरु जी आप मुझे ये पाल्पिटेशन हो रहा है, प्लीज आप मुझे बताएंगे कि इसका रिवीजन क्या है, क्या हो रहा है मेरे बॉडी में, मेरे क्यों चेस्ट में से टिक 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 सेंटर में पेन हो ऐसा हो रहा है। तो मैंने गुरु जी प्लीज मुझे किसी वीडियो के थ्रू सत्संग के थ्रू बताई दे, फर्स्ट आएगा मेरे माइंड में सोचा था ये सोचूंगी कि इसका आपका जवाब है। तो मैंने रात को अपने यूट्यूब ऑन किया, सबसे फर्स्ट जैसे यूट्यूब ऑन किया मैंने देखा तो फर्स्ट सत्संग एक आंटी का था, इस पर लिखा था 20 मिनट्स में हार्ट ब्लॉकेज खत्म, ऐसे ये। तो मुझे लगा होगा जैसे ये तो मेरी सिचुएशन है। मैंने जैसे वीडियो प्ले किया वो शायद 30 मिनट्स का वीडियो था और ये 20 मिनट्स में हार्ट ब्लॉकेज खत्म ऐसे लिखा था। और वो जब तक मैं सत्संग सुन रही थी तब तक मेरा हार्ट को भी प्रॉब्लम था, वो 20 मिनट्स लिखा था एकदम। तो मैंने जब मैंने रियलाइज किया जब मैं सत्संग सुन रही हूँ 20 मिनट्स के लिए मेरा हार्ट का पाल्पिटेशन बंद हो गया 20 मिनट्स के अंदर, जैसे उसका टाइटल था। और अभी सत्संग में क्या था वो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे मैंने गुरु जी से बोला था कि गुरु जी ये बताइए कि क्या मुझे क्या हो रहा है, मुझे किसी वीडियो पे बताइए, कुछ बताइए कि क्या। तो जैसे मैंने कहा तो मेरे सबसे पहले स्क्रीन पे यूट्यूब पे यही वीडियो आया 20 मिनट्स में हार्ट प्रॉब्लम खत्म। तो मैंने प्ले किया तो एक आंटी कह रही है कि आंटी सत्संग में से आई, उसकी तबीयत खराब हुई और सत्संग में उसके ऊपर जल प्रसाद गिरा और उसकी तबीयत खराब हुई, उसको ऐसे चेस्ट में पेन हुआ और उसको लगा जैसे कोई तार, बिजली की तार सेंटर में से चेस्ट में पास हुई, ऐसा वाला पेन हुआ। वो आंटी को तो इतना पेन हुआ, आप सोचिए 1-2 सेकंड पेन में बोला 1-2 मिनट या कुछ, कि उनको ऐसा लगा बिजली की तार हार्ट में से पास हुई ऐसा पेन। और मेरे को ऐसा लगा पाल्पिटेशन में, मतलब गुरु जी पेन जिसको कैसा आंटी के सत्संग के हिसाब से उनको हुआ जैसे बिजली की तार पास हुई इतना स्ट्रॉन्ग, मुझे हुआ जैसे हार्ट पाल्पिटेशन में डिप 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 कुछ हो रहा है। तो गुरु जी किसी की कैपेसिटी के हिसाब से ही इतना झेलने को देते जितना हम झेल सकें। तो आंटी ने बोला कि उनके ऊपर जल प्रसाद गिरा था सत्संग में
तो आंटी एग्जिम हुई तो उनको सत्संग से आई तो उनको ऐसा हो गया, लेकिन वो फिर ठीक हो गया। तो मेरे साथ जैसे भी सेम ये हुआ कि जैसे गुरु जी मुझे बता रहे देख तेरे इसलिए मैंने सत्संग में बुलाया था, क्योंकि मुझे पता था कि तेरे ऊपर आने वाला है, ये साइड इफेक्ट हो रहा है 3 दिन से लगातार ये दवाई का, इसको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए इमीडिएटली जैसे मैंने लगा अंकल को कभी मैसेज नहीं आता है, मैंने लाइक बुझा मैं गई सत्संग अटेंड किया। रात को जब बॉटल खोल ली वो लीक हो रहा है तो मैंने जो जल गिर रहा था मैंने सोचा उसको इतनी चेस्ट पे मल लूं। वही सेम सिचुएशन जैसे आंटी ने बोला उनके ऊपर गिरा सत्संग में जल प्रसाद और मैंने खुद लेके चेस्ट में अपने ऊपर मल लिया, और दोनों यही वो कि दोनों चेस्ट पे हो रहा था वो। और आंटी सेम ये सिचुएशन कि आंटी सत्संग में गई थी और रात को आके तबियत खराब हुई, मेरा भी वही है, मैंने सत्संग में गई थी रात को आके उनको चेस्ट पेन हुआ। तो इसका मैंने धीरे धीरे आंसर दे दिया कि तेरे को कोई हार्ट अटैक आ सकता था जो किसी दवाई इसका साइड इफेक्ट है, तो उसमें आर्टरीज ब्लॉक कर सकता था, ये भी मेजर साइड इफेक्ट हो सकता था दवाई का। कार्डियक अरेस्ट आजकल जैसा हम देख रहे हैं काफी यंग लोगों में भी कार्डियक अरेस्ट एकदम से आ रहा है, पता चल रहा है कि कोई ड्रग खाया या मतलब जो मेडिसिन होती है उसका ड्रग का साइड इफेक्ट होता है वो। तो मेरे केस में हो सकता था। और शोल्डर पेन मेरा ये एकदम से बंद हो गया, सुबह उठी तो नो शोल्डर पेन, चेस्ट का पेन अभी तक नहीं आया वापस, ठीक है, ये साइड इफेक्ट था। तो मैं शुक्राना गुरु जी बनना चाहती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल गुरु जी ने जवाब दे दिया कि इसका साइड इफेक्ट तेरे ऊपर आ सकता था, इसलिए मैंने तुझे अपने सत्संग में बुलाया। और फिर सत्संग में काफी हीलिंग मेरी हो गई, तो मुझे इतना इफेक्ट शायद आया कि मुझे पाल्पिटेशन हो रहा है। फिर गुरु जी का जल जो बॉटल मेरी से खुलने रही थी वो लीक हो रही थी, उसको मैंने सोचा ये लीक हो रहा है, इसको सोचा वो अपने चेस्ट पे मरने, मेरे दिमाग में सडनली क्यों स्ट्राइक हुआ, मैंने अपने चेस्ट पे से मर लिया वो जल और अब पी के मैं सो गई। और फिर यूट्यूब वीडियो खोला कि चलो देखते हैं कि गुरु जी क्या बताना चाह रहे हैं, क्या हो रहा है मुझे। जैसे आंटी ने बोला कि, और इसी सत्संग में जैसे आंटी ने बोला कि सत्संग में आके उनका थोड़ा सा बिजली की तार जैसे इसमें, लेकिन फिर वो ठीक हो गई 2 मिनट में, इसलिए गुरु जी ने उनको भी सत्संग में बुलाया, इसलिए शायद गुरु जी ने मुझे भी सत्संग में बुलाया क्योंकि वो नहीं कर रहे थे, उनको पता था ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर और जैसे उनको जल प्रसाद ने उनको ठीक किया, उनको गिराया मेरे पर भी, मैंने चेस्ट में लगाया तो वो ठीक हुआ। तो और सत्संग जितने मिनट सत्संग चला, मतलब उस पर टाइटल था 20 मिनट में हार्ट ब्लॉकेज खत्म। तो मेरे लिए भी जब तक 20 मिनट में आंटी का सत्संग चली थी यूट्यूब पे, 20 मिनट के बाद मेरा भी हार्ट ब्लॉकेज और जो ये हो रहा था पाल्पिटेशन वो भी बंद। ये देखिए गुरु जी का क्या मिरेकल है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जितनी बड़ी प्रॉब्लम से निकलने के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। और उसी सत्संग में एक और हार्ट का सत्संग था जिसमें एक अंकल थे, फौजी अंकल आई थिंक, उसमें उनको किसी ने बोला कि आपका हार्ट 100% आर्टरीज ब्लॉक है और आपको बाईपास करना पड़ेगा। उनकी डेट भी निकल गई कि बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। तो फिर उनकी सर्जरी की डेट भी निकल गई कि 1 वीक के बाद आपको सर्जरी करना पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन थी, 100% हार्ट ब्लॉकेज। तो फौजी अंकल मतलब वो अंकल को किसी ने बोला कि हमारे दिल्ली में ग्रेटर कैलाश में गुरु जी बैठते हैं, उनको दिखाइए। तो उन्होंने बिलीव नहीं किया, ये क्या तुम गुरु जी पे बिलीव करते हो, इतने पढ़े लिखे हो कि आप कब तो बोल रहे हो कि डॉक्टर ने तो पागल है जो बोल रहे हो कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला प्रॉब्लम ही क्या, उन्होंने मतलब इग्नोर कर दिया। फिर जैसे उस सत्संग में फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है चले जाते हैं गुरु जी के पास, कैलाश में एस ब्लॉक में बैठते। गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने उनको ऊपर चेस्ट पे पान के पत्ते रखे और फिर बोला कि जा तेरी हार्ट की प्रॉब्लम ठीक कर दी, हील कर दिया, हार्ट ब्लॉकेज हटा दिया, हार्ट रिस्ट्रिक्ट कर दी, गुरु जी ने से बोला उनको। और हम फिर उनको गुरु जी ने बोला कि तुम पढ़े लिखे लोग वैसे बिलीव नहीं करोगे, जाकर टेस्ट करा ले। और फिर उन्होंने टेस्ट कराया तो उसमें पूरी 100% आर्टरीज क्लियर, नो ब्लॉकेज, मतलब जिसकी डेट निकली वो बाईपास करने की उसके गुरु जी ने पान के पत्ते रख के ठीक कर दिए। तब इन सबको पता चला गुरु जी क्या है, उनकी पावर क्या है, वो महाशिव है। तो ये डॉक्टर्स थे उधर के, डॉक्टर तेहरान भी उसमें से न्यूली अपॉइंटेड तब डॉक्टर थे। तो तब हम लोग को पता चला कि तब से वो गुरु जी को फॉलो करने लगे डॉक्टर्स, क्योंकि उनको लगा कि ये जिसका हम सर्जरी करने वाले थे इसकी डेट भी निकल गई थी, उसको गुरु जी ने क्यों कर दिया।
सबसे भी सारे डॉक्टर्स, आई थिंक एम्स के डॉक्टर्स थे, गुरु जी को मानते हैं, डॉक्टर थौरान, ये दिल्ली के आई थिंक डॉक्टर है, वो भी गुरु जी के फॉलोअर बन गए। तो ये जो मैंने सत्संग सुना रात को, इसमें 2 हार्ट के सत्संग थे। ये जो मैंने फर्जी अंकल का बोला, उनको हार्ट ब्लॉकेज की सर्जरी होने वाली थी, और वो आंटी जिनको तो जल प्रसाद गिरा, उनको ये प्रॉब्लम आई थी। तो जो मुझे प्रॉब्लम आई थी रात को, उसका आंसर गुरु जी ने दिया कि देख हार्ट का प्रॉब्लम आने वाला था, जो मैंने क्योर कर दिया। तो उन्हें बता दिया गुरु जी ने कि देखो मैं कैसे करता हूँ, कि हमको प्रॉब्लम आने वाली, उन्होंने फटाक से मुझे सत्संग में बुलाया, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद से मुझे हील किया, जो मेजर इफेक्ट हो सकते थे, और मुझे ठीक किया। तो उससे मुझे गुरु जी ने बचाया। जो साइड इफेक्ट तो शायद आ सकती थी, हार्ट मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ता, मुझे क्या हो सकता था मेरे हार्ट को पता नहीं, वो दवाई खा के। तो न्यूनतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु जी, मेरे महाशिव जी, आपने मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने से बचाया रात को। और आपको पता है कि हार्ट प्रॉब्लम्स नॉर्मली रात को ही आती है किसी को, उसी टाइम यही टाइम चल रहा था शायद 2 से 5 के बीच में, 1 बजे से 5 के बीच में कुछ यही टाइमिंग चल रहा था। 9 बजे हार्ट की प्रॉब्लम आती है, तभी मेरे को पाल्पिटेशन हो रही थी। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। और ये मेरे दिमाग में डालने के लिए कि ये पानी का जो सील लीक हो रहा है बोतल का, उसको जो लीक हो रहा है अपने चेस्ट पे लगा, तो मैं चेस्ट पे लगाया पिया, और जैसे ही सत्संग सुना रात को यूट्यूब का, तो ये वाले सत्संग थे। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे इतनी बड़ी हार्ट प्रॉब्लम से बचाया, जो उसके सीवियर और क्रिटिकल हो सकती थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे गुरु जी हमको सत्संग में बुला के क्या कौन सी प्रॉब्लम कब सॉल्व कर देते, कौन सा कष्ट आने से रोक देते, वो ही जानते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शायद किसी के काम आए सत्संग, तो अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आने वाली है, गुरु जी का आपको इंडिकेशन मिले सत्संग में जाओ, तो प्लीज जाओ। और क्या पता किसी की हार्ट प्रॉब्लम के लिए भी एक सोल्यूशन हो, तो प्लीज कोई अपनी दवाई खा रहा है, उसको कुछ अजीब लग रहा है 2 दिन से, तो गुरु जी के सत्संग में प्लीज जाइए। वो बुलाते हैं, जल प्रसाद लीजिए, कीजिए और मंत्र जाप कीजिए। यही था मेरा सत्संग। अनंतम शुक्राना गुरु जी, मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु का आपको भी राधे राधे जी। मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग रूपा के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरु जी महाराज। आपने जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो दोगे उसके लिए भी आपका लख लख बार कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना गुरुपा। पूरे परिवार को संभालने के लिए शुक्राना गुरुपा, हमेशा साथ रहने के लिए शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमेशा साथ रहना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा जिंदगी में इतने चमत्कार करते हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता। बस गुरुपा की भरपूर ब्लेसिंग हमें मिलती रहती है, और वो कब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कुछ नहीं पता चलता। वो चीजें हमारी जिंदगी में हो जाती है, तब हमें पता चलता है कि गुरुपा ने हमारे लिए क्या किया है। इसीलिए हमेशा हमें गुरुपा का शुक्राना करते रहना चाहिए, गुरुपा पर विश्वास रखना चाहिए। गुरुपा जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। हमारे घर में LED टीवी आया था जनवरी में। अब वो LED टीवी को लगे हुए 5 महीने हो चुके हैं, और मम्मी ने भी गुरुपा को बोला कि गुरुपा आपकी कृपा से घर में LED टीवी आया है, और वाईफाई भी लगवाया घर के अंदर। और फिर वो भी कुछ दिनों पहले संगत जी भाई भी LED टीवी लेके आया है, वो भाई ने अपने रूम में लगाया है। अब गुरुपा की कृपा से 2 LED टीवी घर में मिल चुके हैं। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। इतनी कृपा, इतना आशीर्वाद देने के लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा ने कुछ ऐसा चमत्कार किया है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। जब जनवरी में टीवी लगाया था और वाईफाई भी लगवाया था, तो मम्मी ने गुरुपा से बोला, गुरुपा के ऑलरेडी वाईफाई तो लग चुका है, लेकिन उसका चार्ज हर महीने में देना होगा, चार्ज बहुत ज्यादा था।
और 3 महीने जो है LED का जो चार्ज, वाईफाई का जो चार्ज था वो फ्री था। अब 3 महीने तो निकल चुके हैं, अब 2 महीने भी ऊपर हो गया है और अभी तक संगत जी वहाँ से हमारे पास कोई कॉल वगैरह कुछ नहीं आया। वाईफाई वालों ने कुछ भी हमें कॉल करके नहीं बताया है कि हमें इतना चार्ज देना है। जब भाई ने घर में टीवी लगा, एलईडी टीवी कुछ दिन पहले लेकर आया था, तो उसने फिर फोन करके यहाँ पे कॉल किया, उनको बताया कि मुझे मतलब कि वाईफाई लगवाना है। उन्होंने एड्रेस भी बताया कि आप लोग यहाँ आए थे लगाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास आपका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जहाँ पे हमने एलईडी टीवी वाईफाई लगाया हो। तो भाई भी हैरान हो गया सुन के कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपके पास कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है। तो संगत जब खुद सोचिए कि ये चमत्कार कौन कर सकता है, सिर्फ गुरुपा ही कर सकता है ना। तो इसलिए बस गुरुपा पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए और आगे गुरुपा जो होगा, गुरुपा की कृपा से सब अच्छा ही होगा। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना कि आपने मतलब कि जो भी मम्मी ने आपको कहा था चार्ज वगैरह के लिए, वाईफाई के लिए, आपने वो सब कुछ मतलब अपने तरीके से सब ठीक कर दिया है। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हमेशा अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, आप कभी साथ मत छोड़ना मेरे गुरुपा। आप इस घर के मुखिया हो, जो कुछ होता है आप ही की देख रेख में होता है। हम सब आपकी रजा में ही राजी है, पूरा परिवार आपकी रजा में राजी है। आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी कुछ दिनों पहले मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उनके लीवर में काफी प्रॉब्लम आ रही थी। डॉक्टर ने मतलब इतना कुछ बताया तो हमें डर भी लगा कि मतलब कि ऐसा क्या हो गया मम्मी के लीवर में। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुपा ने मतलब कि इतने गुरुपा का मुझे मैसेज आया कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। और गुरुपा ने मतलब जो भी सत्संग सुनवाए सब कुछ लीवर के ही रिलेटिव सत्संग थे। वो जो दिक्कत मम्मी को थी ना, वही सेम चीज सत्संग में गुरुपा ने सुनवाई। और गुरुपा ने सत्संग के जरिए जो मम्मी का कष्ट था वो काटा और मम्मी अब पहले से बहुत ठीक है। और गुरुपा के आशीर्वाद से, गुरुपा की ब्लेसिंग से मम्मी अब हरिद्वार भी जाएंगी, गंगा दशहरा पे दर्शन करके आएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हमेशा साथ रहने के लिए और आप हर वक्त संभालते हो। गुरुपा के अपने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं। गुरुपा कभी भी अपनी संगत को परेशान नहीं होने देते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा बस आप हमेशा अपना प्यार हमेशा ऐसे ही बरसाते रहना, कभी साथ मत छोड़ना गुरुपा। और संगत जी जब मेरा भी मन कभी उदास होता है ना, तो गुरुपा को सब पता चल जाता है। गुरुपा मुझे बोलते हुए हैं कि तू मायूस मत होया कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जिंदगी बहुत जल्द खूबसूरत मोड़ ले सकती है। गुरुपा जो आप करोगे सब अच्छा ही करोगे और आप ही विश्वास है, आप ही भरोसा है, बस आप हमेशा साथ रहना, कभी साथ मत छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। हर वक्त साथ रहने के लिए शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, आपने इस लायक समझा, अपनी संगत बनाया उसके लिए शुक्राना गुरुपा। शुक्राना करना आपने सिखाया गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, हर एक चीज के लिए शुक्राना, जो भी आपने चीजें सिखाई है गुरुपा, हमेशा मार्गदर्शन करते हो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। आपको सब पता है गुरुपा कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होने वाला है, सब कुछ आप ही की देख रेख में होता है गुरुपा। बस आप हमेशा हमेशा गुरुपा हमेशा ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहना, हमेशा साथ रहना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी शुक्राना गुरु जी का मतलब क्या है? संगत जी शुक्राना गुरु जी का अर्थ क्या है? गुरु जी को धन्यवाद करना ये एक सम्मानजनक अभिवादन है जो अक्सर किसी गुरु, शिक्षक या आध्यात्मिक मार्गदर्शन को सम्मान देने के लिए उपयोग किया जाता है। शुक्राना, और हमें गुरुपा का हमेशा शुक्राना करना चाहिए कि गुरुपा ने हमें इस लायक समझा, अपनी संगत बनाया
कि हम शुक्राना कर सकें। और शुक्राना करने से हम जो सभी भगवानों का शुक्राना हम करते हैं, ये सब गुरुपा ने हमें बताया है। इसलिए हमें हमेशा गुरुपा का धन्यवाद करते रहना चाहिए और गुरु पे विश्वास रखना चाहिए। वो जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। हर वक्त गुरुपा अपनी संगत को इस तरीके से संभालते हैं, पता भी नहीं चलता कि उनके ऊपर क्या मुसीबत आई है, उस तरीके से बाहर निकाल देते हैं। और गुरुपा कहते हैं कि तुम अगर एक कदम आगे बढ़ाओगे तो मैं 100 कदम आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए हमेशा हमें गुरुपा के कहने पर चलना चाहिए। गुरुपा को कभी भी किसी बात के लिए हमें चैलेंज नहीं करना चाहिए। गुरुपा जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं और टाइम आने पे गुरुपा अपनी सभी संगत को जो देना है वो अपनी मर्जी से देते हैं। गुरुपा बस गुरुपा आप अपनी संगत पे, पूरे संगत परिवार पे हमेशा अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। कभी किसी के साथ कुछ बुरा कुछ गलत ना हो गुरुपा। हमेशा अपना प्यार हमेशा सबके बरसाते रहना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे के प्यारे गुरुपा, पूरे परिवार को संभालने के लिए आपका शुक्राना गुरुपा। अच्छा खाना खिलाने के लिए शुक्राना गुरुपा। अच्छी नींद लेने के लिए शुक्राना गुरुपा। अमृत वेला करवाने के लिए शुक्राना गुरुपा। पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मम्मी को हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा और मम्मी को यात्रा ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। बस गुरुपा मम्मी को हेल्थ ब्लेस कीजिए और हमेशा मम्मी की जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत है, सबको दूर कीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आप सागर जी को भी हेल्थ ब्लेस कीजिए, उनके परिवार को हेल्थ ब्लेस कीजिए और उनकी जो भी मनोकामना सब पूरी करो गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, सबका भला करे, कभी किसी के साथ कुछ बुरा कुछ गलत ना हो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू शुक्राना गुरुपा। हमेशा साथ रहना, कभी साथ मत छोड़ना गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सर्वदा भला गुरुपा। हमेशा सबका भला करना, सबका कल्याण करना गुरुपा। हमेशा साथ रहना गुरुपा। और कोई भूल कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना, क्षमा करना। और प्यारे संगत जी, आप सबका शुक्राना कि आपने मेरा सत्संग सुना। अगर सत्संग करने में मुझसे कोई भूल कोई गलती हो गई तो मुझे माफ करना, क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं पता मैंने सत्संग में, मतलब कि मैंने जो भी कुछ बोला है मैंने वही बोला जो मेरे प्यारे गुरुपा ने मुझसे बुलवाया। मेरे प्यारे गुरुपा, अगर मुझसे कोई भूल कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना, माफ करना। आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम करूंगी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय जय गुरु, वाह वाह गुरु, धन्य गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।